आज मैं आपके साथ चावल के पापड़ बनाने का एकदम नया तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको चावलों को ना तो पानी में पकाना पड़ेगा, ना ही भाप में। बिल्कुल नया तरीका है, शायद ही है आपने कभी ऐसा तरीका देखा हो। और इसमें हम कच्चे चावलों का इस्तेमाल करेंगे, पके हुए चावल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल का आटा। इस चावल के आटा को मैंने घर पर ही बनाया है। आप बाजार का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको झटपट से बता देती हूँ कि आटा आपको कैसे बनाना है। 1 कप चावल को आप 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लीजिए। फिर आप इसको पानी में डाल करके 6 से 7 घंटे के लिए भिगो करके रख दीजिए। भिगोने के बाद आप इसका पानी हटा दीजिए और इनको किसी कपड़े में फैला करके रात भर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। जब चावल सूख जाएंगे तब आप इसको मिक्सी में पीस लें। तो लीजिए, तैयार है चावल का आटा। इस तरह से काफ़ी बारीक आटा बनता है और बहुत ही अच्छा भी बनता है। अब इस चावल के आटा को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो बहुत ही आसान है, आपको ये झंझट नहीं करना है। बाजार में चावल का आटा मिल जाता है, आप ले सकते हैं। हमने 1 कप चावल का आटा लिया था, तो हम 1.5 कप इसमें डालेंगे पानी। मेजरमेंट में आपको एक ही बर्तन से करना है। आप कप ले, कटोरी ले, कुछ भी ले लीजिएगा। उसी बर्तन से आपको सेम 1.5 कप पानी डालना है। तो हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसका फिर से ढक्कन बंद करेंगे और मिक्सी में एक बार फिर से हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना झागदार इसका पतला सा बैटर जैसा बनकर के रेडी हो चुका है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसका बैटर बना है। तो अब हम इस बैटर को निकाल लेते हैं अलग बोल में। बैटर परफेक्ट है या नहीं, इसमें हमें और पानी मिलाने की ज़रूरत है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप बस एक छोटा सा काम करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप लें एक स्पून, छोटी बड़ी कोई सी भी ले लीजिए। इसको उल्टा करिए और एक कोटिंग करिए इस बैटर से। फिर आप एक फिंगर की मदद से लाइन ड्रॉ करिए। तो आप देख सकते हैं हम जैसे ही लाइन बना रहे हैं, बिल्कुल हमारी पूरी की पूरी लाइन बनी है, आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही है। जैसी हमने बनाई वैसी ही बन गई है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा है, आप गिरा करके चेक कर सकते हैं कि एकदम पतली सी धार बन रही है, तो भी आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो बैटर हमारा रेडी है पापड़ के लिए। तो चलिए अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच डालेंगे जीरा, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, आप यहाँ पर हरा धनिया डाल सकते हैं, या आपको जो चीज़ मन नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता पापड़ में जीरा डाले या मिर्च डाली जाए। आप इसमें सीधे नमक डालिए, तब भी आप पापड़ को बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने फ्लेवर के लिए अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आज के पापड़ हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे, बड़े ही झटपट तरीके से बनाएंगे। बैटर को हम अलग रख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक तवा। इसके लिए आपको नॉन स्टिक तवा की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, छोटी वाली स्पून लेना और उससे 1 स्पून भर करके आप ये बैटर डालना और इसको अच्छे से फैला देना। तवा में हमें तेल या घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जितने पापड़ हमारे आराम से तवे पर फैल जाएंगे, उतने पापड़ों को हम फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनका साइज़ मीडियम रखा है। आप चाहे अगर बहुत बड़े साइज़ का पापड़ बनाना चाहते हैं तो इसके बीचों बीच आप एक बड़ा सा पापड़ बना दीजिएगा। तो लीजिए, हमने पापड़ों को अच्छे से फैला लिया है। तो एक तवे पर हमारे आराम से 3 पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अब देखिएगा, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में हमारे पापड़ बन करके तैयार होंगे। यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल हाई करनी है आपको। अब आपको क्या करना है, इस तवा को आपको गैस के ऊपर रख देना है। जैसे ही आप तवा रखेंगे, आप देखेंगे 2-3 सेकंड में ही पापड़ एकदम ऊपर से सूखना स्टार्ट हो गए हैं और इनमें एक ट्रांसपेरेंसी सी आपको नज़र आने लगी है। आप ज़्यादा है तो तवे को उठा करके इस तरह से हिला भी सकते हैं, ताकि सभी जगह इवनली हीट पहुंच जाए और तुरंत ही क्विकली हमारे पापड़ सूख जाए। बिल्कुल 15 सेकंड का टाइम लगेगा, पापड़ आपके सूख जाएंगे। तो हमारे पापड़ जैसे ही सूखे 15 सेकंड में, हमने इस तवे को हटा लिया और आप देख सकते हैं पापड़ कितने बढ़िया तरीके से निकलते जा रहे हैं। आप हाथों से भी खींच सकते हैं या फिर चाकू से इसको कहीं पर भी इसकी किनारी को अलग कर लीजिए और वहीं से पकड़ करके खींच दीजिए। बिल्कुल भी पापड़ चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप एक बार में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। बस 15-15 सेकंड में आपके पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। अब बस आप चाहे तो तवे को एक बार पोंछ सकते हैं, लेकिन आपको तेल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर से हम तवे पर इन पापड़ों को
फैलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रक्षा, क्या हम तवे को गैस पर ही नहीं रख सकते? बिल्कुल, रखने को आप रख सकते हैं, मैं वो तरीका भी बता दूंगी। लेकिन उसमें होता क्या है कि तवा आपका एकदम गर्म ही बना रहेगा, क्योंकि गैस का जो चूल्हा होता है वो भी गर्म रहता है, तो गर्म रहेगा तवा, ठंडा नहीं होगा। इससे पापड़ थोड़ा सा चिपकने लगते हैं और आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको बार बार दिक्कत हो जाएगी, इससे बढ़िया है सीधे तवे पर पापड़ बना लीजिए अलग निकाल करके। फिर इसको हल्की सी हीट दिखा दीजिए, जैसे कि हम लोग भाप में पापड़ पकाते हैं। तो इसमें भाप में कुछ नहीं पकाना, बस तवे को थोड़ा सा हीट दिखानी है 15 सेकंड के लिए, और पापड़ आपके बन करके तैयार। इस बारी मैंने 2 पापड़ बनाए हैं, थोड़े से बड़े साइज के। इसको भी हम रख देंगे, या तो आप रख दीजिए या तवे को उठा करके थोड़ा सा गोल गोल घुमा दीजिए। बस 15 से 16 सेकंड के अंदर ही आपके पापड़ सूख जाएंगे। और जैसे ही पापड़ सूखे तुरंत ही तवे को अलग कर दीजिए और चाकू से इसकी किनारी को हल्का सा कहीं से भी अलग करिए और पापड़ को खींच दीजिए। तो देखा आपने कितने आसानी से पापड़ निकल गया है और कितने पतले पतले हमारे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। तो बस हर बार पापड़ निकालने के बाद इसको कपड़े से एक बार पोंछ दीजिएगा और फिर से आप अगली बार पापड़ बनाना इसमें शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पतले पतले पापड़ बन चुके हैं। इनको हमने प्लास्टिक शीट पर फैला दिया है। अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिसमें आपको गैस पर सीधे तवे को रखना है। इसमें हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन पापड़ों को फैला देंगे। याद रखिए, तवा अगर गर्म होगा तो ये पापड़ आप पतले नहीं फैलाएंगे, ये चिपकने लगेंगे और एक जगह सिमट जाएंगे। जैसे हम लोग डोसा फैलाते हैं ना, बस उसी तरह हाल होगा इसका कि बीच में चिपक जाएंगे। इसलिए तवा गर्म नहीं होना चाहिए, या तो आप ऑन ही ना करें, जब पापड़ को फैला लें तब आप गैस को ऑन करें। और बस सेम प्रोसेस में हम इसको 15 सेकंड के लिए रखे रहने देंगे। जल्दी है तो आप इसको थोड़ा सा तवे को घुमा दीजिए और बस नाइफ की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। बस आपको इस ट्रिक से बनाते समय टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। देखिए, थोड़ा सा ही ज़्यादा गर्म हुआ तो ये पापड़ हल्का सा चिपक गया है, इसीलिए मैंने वो तरीका बोला था आपको। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, हल्का हल्का सा चिपकेगा, बट पापड़ आपका बहुत ही पतला निकल आएगा। आप कपड़े से इसको भी पोंछ सकते हैं। तो जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है जिसमें आपको दिक्कत ना हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पापड़ निकालें चेक कर लें तवा बिल्कुल ठंडा है या नहीं। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए चलेगा, लेकिन ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म हो चुका है तो गैस को बंद कर दें या तवे को अलग निकाल करके रख दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक पापड़ बना करके दिखाती हूँ। तो हमने बीचों बीच एक पापड़ फैला दिया है और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल हाई कर देंगे या मीडियम कर देंगे। बस इसको हम हल्का सा सूखने देंगे। जैसे ये सूखे हम इसको नाइफ की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पापड़ निकला है। नीचे एक पतली सी परत चिपक गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको कपड़े से पोंछते जाइए और इसी तरह से आप झटपट से अपने पापड़ बनाते जाइए। अगर आप तवे को अलग रख करके पहले प्रोसेस से बनाएंगी तो बिल्कुल भी कुछ भी तवे पर नहीं चिपकेगा। तो लीजिए, इस तरह से हमने काफ़ी पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं और अभी थोड़ा बैटर बचा हुआ है तो उसके पापड़ भी हम बना लेते हैं। तो लीजिए, सभी पापड़ रेडी हैं। कुछ पापड़ों में जीरा और आपको लाल मिर्च नज़र नहीं आ रही होगी। एक्चुअली में नीचे जो बैटर रह गया था उसमें जीरा नहीं था, ऊपर ऊपर सारा जीरा चला गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिक्स करते हुए बनाइएगा। तो अब हम इनको धूप में सूखने के लिए रखेंगे। तो देखा आपने, ये पापड़ बनाना कितना आसान होता है। जो हम भाप में बनाते हैं ना पापड़, उससे भी कहीं ज़्यादा आसान ये तरीका होता है। तो चलिए इन पापड़ों को अब हम सूखने देते हैं। सुखा लेते हैं। सूखने के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पापड़ बने हैं, कितने पतले पतले हैं और देखने में बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन पापड़ों को तल करके दिखाती हूँ कि ये तलने के बाद कितने बड़े साइज का होता है और कितना बढ़िया क्रिस्पी भी बनता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पापड़ का साइज कितना बड़ा हो गया है और कितने खस्ता पापड़ बने हैं। मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना खस्ता पापड़ है। तो इस तरह से आप भी चावल के पापड़ जरूर ट्राई करें। थैंक यू।